बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक है आज चैप्टर 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कूलम्स लॉ है। अच्छा, ये कूलम्स लॉ ना चार्ल्स कूलम ने ना 1874 में प्रपोज किया था। जो कूलम लॉ है वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये डायग्राम बनाएंगे, दो चार्जेस बनाएंगे, इनके दरमियान हम कूलम फोर्स दिखाएंगे और दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से फासला आर होगा और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, यानी कूलम फोर्स ये नज़र आ रही है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम लिख सकते हैं कूलम लॉ में F इज इक्वल टू के Q1 Q2 और आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म हुआ तो K जो है ना वो क्या है, वो एक कांस्टेंट है जो कि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है एंड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज पे डिपेंड करता है। इस तरह कूलम लॉ के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। तो वेक्टोरियल फॉर्म का दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि प्रूव दैट F12 इज इक्वल टू माइनस F21, या फिर ये प्रूव करें कि कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। अच्छा, अब देखें जो फोर्स है ना F12 ये पहले चार्ज पे लग रही है, लगा कौन सा रहा है, दूसरा चार्ज, तो उसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर स्क्वायर। इस तरह F21 ये वो फोर्स है जो सेकंड चार्ज पे लग रही है, लगा कौन रहा है, पहला चार्ज लग रहा है, तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और साथ में क्या है, R21 इसका यूनिट वेक्टर है। अच्छा, तो हम ये इनके यूनिट वेक्टर जो है ना वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस तरह हमें पता है कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का कूलम फोर्स पे क्या इफेक्ट है। आपको पता है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ये एक इंसुलेटर हमने दोनों चार्जेस के दरमियान में रखा हुआ है। जैसे हम इंसुलेटर इसके दरमियान में रखेंगे तो कूलम फोर्स कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? क्योंकि फार्मूला होता है F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है। इसका मतलब जितना डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी कूलम फोर्स मीडियम रखने से कम होती जाएगी। तो F मीडियम इज इक्वल टू F एयर ओवर एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, इंसुलेटर भी कहते हैं, इज इक्वल टू F एयर ओवर F मीडियम। ये जो यहाँ पर रिलेशन ड्राइव हुआ है ये एंटी टेस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह डाई इलेक्ट्रिक रखने से कूलम फोर्स ओवरऑल क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। जी, तो ये सारा कूलम लॉ से रिलेटेड था जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। विद इन 2 मिनट्स मैंने ये सारा कुछ बयान करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।